जोहार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। दोस्तों, मैंने 10 क्वेश्चन का एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया था और इसमें क्या है कि आज जो मैं आपको क्लास करवाने वाला हूं, यहीं से दोस्तों जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, है ना। तो आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि झारखंड का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, खान खनिज से तो क्वेश्चन एक नहीं तो दो भी होता है ना। लेकिन खान खनिज से क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम्स में, काफी एग्जाम्स में जो है कई बार रिपीट हो चुका है। झारखंड के काफी एग्जाम्स में, चाहे आप उसमें जेपीएससी पीटी ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, जो अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, लैब असिस्टेंट का एग्जाम ले लीजिए, पहला जो भी एक्साइज कांस्टेबल हुआ है, यानी झारखंड के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन तो दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है। तो मैंने वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। अब देखेंगे एशिया का पहला जो मीथेन गैस का कुआं है वो कहां पर है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है और उम्मीद करेंगे कि साथ साथ में आप याद भी करते चलेंगे। तो एशिया का पहला मीथेन गैस का जो कुआं है ये पर्वतपुर में है, पर्वतपुर बोकारो। याद रहेगा दोस्तों, मीथेन गैस का कुआं। मीथेन अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो मीथेन जो है माफी चाहेंगे, हाँ, मीथेन जो है पर्वत से निकलता है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, पर्वतपुर बोकारो से मीथेन गैस का कुआं आप रिलेट कर सकते हैं। अगला, राखा की खान, है ना। तो दोस्तों, झारखंड में जो है सोना काफी कम मात्रा में पाया जाता है और झारखंड जो है दोस्तों आपको पता होगा भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब रूर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी तर्ज पर अगर बात करें तो जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम रूर है, जहां पर एक ही छोटे से जगह पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो उसी तर्ज पर झारखंड को या फिर छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है इसे भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसी छोटे से जगह पर जो खनिज है उसकी काफी विविधताएं पाई जाती हैं, है ना। तो झारखंड में जो सोने का खान है, राखा का खान जो है वो सोने का खान है। अब दोस्तों आप कमेंट में मुझे आंसर करेंगे कि झारखंड की कौन सी नदी है जिसके बालू के कण में सोने का कण या फिर सोने का अंश पाया जाता है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। अब देखेंगे निकेल, निकेल के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। तो निकेल में याद रखेंगे दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम को निकेल के लिए याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम निकेल के लिए, ठीक है। अब पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों आपको पता होगा घाटशिला है, वहां से तांबा भी निकलता है, यूरेनियम भी निकलता है। पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए ही फेमस है ना। पूर्वी सिंहभूम में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, जो हाथियों के लिए फेमस है। तो इस तरीके से दोस्तों काफी सारी चीजें जो है पूर्वी सिंहभूम में है। सो आप एक काम करेंगे, जब आप ये वीडियो के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आप अपनी कॉपी को निकालेंगे और यहाँ पर जो जो जिला आ रहा है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं अपने कॉपी में एक नोट्स भी बनाएंगे, जिससे काफी अच्छा एक रिवीजन होता है दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं, अपटेट रॉक फॉस्फेट किस जिला में पाया जाता है ना। तो अपटेट रॉक फॉस्फेट जो है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में अभी हमने पढ़ा दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में क्या पढ़ा, निकेल, और पश्चिमी सिंहभूम में अपटेट रॉक फॉस्फेट, ठीक है। रॉक फॉस्फेट आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, अपटेट रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब बात करेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम कहां पर आता है। तो दोस्तों आपके लिए जो है मैं झारखंड का एक मैप बना रहा हूं, यहां पर आपको मैं बता दूं। देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है यह है पूर्वी सिंहभूम, बीच में जो है यह है सरायकेला खरसावां और यह है पश्चिमी सिंहभूम, यह है वेस्ट सिंहभूम, यह है ईस्ट सिंहभूम, और ये जो छोटा सा एरिया देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, यह है सरायकेला खरसावां। यहीं पर आप यहां चले जाएंगे तो यह है सिमडेगा, सिमडेगा। तो सिमडेगा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिमडेगा को झारखंड का खेल नर्सरी भी कहा जाता है। यहां से सिमडेगा से क्या है, हॉकी के काफी सारे प्लेयर्स भी निकले हैं। आपको नाम भी पता होगा दोस्तों, सलीमा टेटे, निकी प्रधान, सबसे महान हस्ती जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, हॉकी से रिलेटेड है लेकिन ये खूंटी जिला से रिलेटेड है, ठीक है। सो खूंटी से दोस्तों याद आया, अभी हाल ही में खूंटी के कौन से गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभी दौरे पर आए थे या फिर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आए थे, वो गांव का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अब आगे आते हैं दोस्तों, जोजो हाथू, है ना। जोजो हाथू किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जोजो हाथू जो है क्रोमाइट के लिए जाना जाता है ना। जोजो हाथू किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो जोजो हाथू क्रोमाइट के लिए। क्रो कौआ, जो कौआ, जो ऐसा करते हैं ना, कौआ को भगाते हैं, तो याद रखेंगे जोजो हाथू क्रोमाइट, क्रोमाइट, है ना। अब बेंटोनाइट, दोस्तों बेंटोनाइट जो है काफी इंटरेस्टिंग खनिज है ना।
इंटरेस्टिंग कैसे है, ये कहीं का मिट्टी है दोस्तों जिसको कि हम अपने फेस पे लगाते हैं। आप लोग जानते होंगे मुल्तानी मिट्टी, तो दोस्तों यही मुल्तानी मिट्टी को हम बेंटोनाइट बोलते हैं। अब बताएंगे कि बेंटोनाइट पाया कहां जाता है, तो ये वही जिला है दोस्तों जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, आप ये जानते हैं, ये साहेबगंज है। तो ये बेंटोनाइट भी कहां मिलेगा, साहेबगंज में ही मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताएंगे साहेबगंज में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और दोस्तों साहेबगंज को ही याद रखेंगे, यहां पर जीवाश्म या फिर फॉसिल पार्क भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आज का जितना क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपरवाल, सराधु, अशोक और मगध। पीपरवाल, सराधु, अशोक और मगध, ये जो है 4 खान है, ये किस खनिज के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये वही खनिज है जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था जो झारखंड की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान देती है। तो दोस्तों ये कौन सा खनिज है जिसको काले हीरे के नाम से जाना जाता है, जो धनबाद के झरिया में इसका एकाधिकार है। तो दोस्तों हाँ, मैं कोयला के बारे में बात कर रहा हूं, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। अब देखेंगे दोस्तों झारखंड में कोयला क्षेत्र, तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये है कोयला क्षेत्र। ये जो बीच से नदी जा रही है जो झारखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो अपभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ये दोस्तों दामोदर नदी है। और इसी दामोदर नदी के क्षेत्र में क्या है कि कोयला पाया जाता है। तो हाँ, ये पीपरवाल, सराधु, अशोक और मगध ये कोयले की खाने हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे चिरैया की खान। चिरैया के साथ साथ दोस्तों आप लोग एक और खान को याद रखेंगे, गुरु महिसानी की खान। एक और खान को याद रखेंगे दोस्तों, नोआ मुंडी की खान। तो गुरु महिसानी हुआ, चिरैया हुआ, नोआ मुंडी हुआ, ये सारा यहां पर पाया जाता है दोस्तों, ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है ना। चिरैया, नोआ मुंडी, है ना, चिरैया की खान, नोआ मुंडी की खान और गुरु महिसानी की खान, ये सारे खान जो है लोहे के लिए जाने जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। गुरु महिसानी, चिरैया और नोआ मुंडी किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, लोहे के लिए जाना जाता है। अब आते हैं माइका सिटी। तो दोस्तों माइका सिटी, आप मुझे बताएंगे माइका को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो माइका दोस्तों अभ्रक को कहते हैं। और चमकीली धरती या फिर आप मुझे बताएंगे कि कौन सी जगह की धरती को चमकीली धरती के नाम से जाना जाता है। तो हाँ दोस्तों, ये मैं उसी अभ्रक के बारे में बात कर रहा हूं। आप कोडरमा आ जाइए, गिरिडीह आ जाइए, हजारीबाग आ जाइए। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग से जब आप दिन में दोपहर में पार होंगे तो यहाँ की जो धरती है वो चमकती है दोस्तों, है ना। अब ये चमकता कैसे, यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है ना। सो अभ्रक में लाइट पड़ता है और वो चमकता है। अभ्रक का यूज कहां पर होता है दोस्तों, तो विद्युत उपकरण जो बनाए जाते हैं उसमें अभ्रक का यूज होता है। ठीक है, अभ्रक का जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये गुलाबी रंग का रूबी अभ्रक होता है ना। तो ये है दोस्तों अभ्रक की कहानी। अब अभ्रक कहां पाया जाता है, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए जो है डायग्राम बना दे रहा हूं झारखंड का, है ना। ये देखेंगे दोस्तों, जब आप यहां पर आएंगे, इस एरिया में आएंगे, तो यहीं पर दोस्तों कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह, यही 3 जिले जो हैं ये अभ्रक के लिए झारखंड में एकाधिकार रखते हैं। कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह, और यहीं की धरती को चमकीली धरती के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यों चमकती है, अभ्रक के कारण। अभ्रक का यूज कहां है, विद्युत उपकरण बनाने में। ठीक है, तो ये है दोस्तों माइका सिटी, कोडरमा को कहा जाता है। इन तीनों जिला में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहीं अभ्रक या सबसे शुद्ध क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, तो ये इसी कोडरमा में पाया जाता है। अब बात करते हैं सिकनी कोयला परियोजना। तो दोस्तों सिकनी कोयला परियोजना आप लोग याद रखेंगे लातेहार, है ना। अब लातेहार में, हाँ मैं उसी लातेहार की बात कर रहा हूं जहां लोअर घाघरी, अपर घाघरी, कांती जलप्रपात है ना। तो मैं लातेहार की बात कर रहा हूं, सिकनी कोयला परियोजना भी लातेहार में है। अब बताएंगे दोस्तों कि माफी चाहेंगे, भेड़िया अभ्यारण्य, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य, है ना। तो महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य भी जो है ये इसी लातेहार में है। ठीक है, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य की जो शुरुआत है, जो स्थापना है, वो किस वर्ष हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो क्लास है उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, काफी सारी नई चीजें आपको समझ में आई होगी, और इससे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसी क्लास से आने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगी।
तब तक दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।